Good morning, my students. Welcome to my class. हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो इस सिंथेसिस से रिलेटेड है और ये पेपर में या पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस करनी है और किसके माध्यम से? इनोलेट के माध्यम से। तो चैप्टर का हमारा नाम क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है किसके बारे में बात करना है? रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप। रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप। रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या होता है? क्या बात करते हैं? रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या है? तो कहते हैं ऐसा मेथिलीन ग्रुप। मेथिलीन ग्रुप क्या होता है? दैट मीन्स CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप को ही क्या कहते हैं? हम मेथिलीन ग्रुप कहते हैं। ये जो हमारा CH2 ग्रुप है यही हमारा क्या कहलाता है? मेथिलीन ग्रुप कहलाता है। तो ध्यान दें कि दिस इज CH2 ग्रुप। हम कह सकते हैं CH2 ग्रुप क्या होता है? मेथिलीन ग्रुप है। मेथिलीन ग्रुप। तो कहते हैं कि ऐसा CH2 ग्रुप या मेथिलीन ग्रुप जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में उपस्थित होता है। ऐसा मेथिलीन ग्रुप जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जिसे कहें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में उपस्थित होता है, ऐसे हम मेथिलीन ग्रुप को क्या कहते हैं? रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए मेथिलीन ग्रुप situated between two strongly electronegative groups, that means electron withdrawing groups, are called methylene या reactive methylene group। तो हम बात कर सकते हैं क्या कहा गया कि वो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहा गया। कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं कि जैसे हमारा क्या है COOH, COOC2H5, COOCH3, CN और CO एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में कोई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हो, उनके बीच में अगर हमारा CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, वो हमारा मेथिलीन ग्रुप क्या कहलाएगा? हमारा रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहलाएगा। तो ध्यान दें, रिएक्टिव कई बार पूछा गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है कि रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या है। कि द ए कैसे डिफाइन करेंगे? ए मेथिलीन ग्रुप व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन two electronegative group, that means electron withdrawing groups like COOH, COOC2H5, COOCH3, CN and CO is called reactive methylene group। और इस जो हमारी ये reactive methylene group है, इसके हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय द मेटालिक सोडियम और पोटेशियम। तो दैट मीन्स क्या है कि द हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 2। द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय मेटालिक सोडियम और पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम के द्वारा उनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। क्या है वो? एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये हमारे क्या होंगे? मेटालिक सोडियम और पोटेशियम के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से एग्जांपल हैं, एग्जांपल की बात करें
तो कहते हैं एथिल मैलोनेट, या कहते हैं डाई एथिल मैलोनेट। तो डाई एथिल मैलोनेट की बात करें, COOC2H5, COOC2H5, ये हमारा क्या है, डाई एथिल मैलोनेट, डाई एथिल मैलोनेट। तो हमारा ये क्या है, डाई एथिल मैलोनेट कैसा है, ये रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, इसमें क्या है, रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। जो ये हमारा CH2 ग्रुप है, ये कहा गया दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में है, और इसके इस हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन जो है, इनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय द सोडियम या पोटेशियम, दैट इज मेटालिक सोडियम या पोटेशियम के द्वारा। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, एसिटोएस्टिक ईस्टर, CH3CO CH2 COOC2H5, ये क्या होता है, एसिटो एसिटिक ईस्टर, अथवा इसको क्या कहते हैं, एथिल एसिटो एसिटेट भी कहते हैं, एथिल एसिटो एसिटेट, एथिल एसिटो एसिटेट, या हम एस्टोएस्टिक ईस्टर नाम से कह सकते हैं। तीसरा हम एग्जांपल कर सकते हैं, साइनोएस्टिक एसिड, या कह सकते हैं एथिल साइनोएसिटेट। बात करें एथिल साइनोएसिटेट, एसिटेट क्या है, और हमने यहां से हटा दिया, यहां क्या लगा दिया, एथिल साइनोएसिटेट, एथिल साइनोएसिटेट। ये हमारे एग्जांपल हैं जिनमें हमारा क्या है, रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, और रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, और इनके जो हमारे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसे होते हैं, अभी मैंने कहा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन को हम क्या, मेटालिक सोडियम या पोटेशियम के द्वारा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात थी कि हमारा रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या होता है। तो क्या कहा गया कि ऐसा मेथिलीन ग्रुप जो हमारा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन कौन से, इनके बीच में उपस्थित होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहलाता है। अब यदि जो रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, ये जो हमारे क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, तो हम बात करें जो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है उनमें क्या प्रॉपर्टी होगी। तो पहली बात क्या करें, जो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, क्योंकि ये क्या रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप है प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड कहलाएंगे। तो अगर रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड क्या करते हैं कि रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, वो हमारा वन बाई वन दो है, तो दोनों हमारे 1 by 1 सोडियम या पोटेशियम के द्वारा क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। दैट मींस सोडियम मोनोसोडियम डेरिवेटिव या डाई सोडियम डेरिवेटिव का निर्माण हो सकता है, या कर सकते हैं। बात करें आगे कि हमने क्या, ये हमारे कैसे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से क्या करते हैं, ये हमारा सोडियम डेरिवेटिव या पोटेशियम डेरिवेटिव हम सुपर बनाते हैं। बात करें हम आगे, तो क्या हमें जो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड की हम बात करने जा रहे हैं कि जो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम प्रॉपर्टी की बात करें, क्या शो करते हैं वो, तो कहते हैं जो रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने बताया था कि मेटालिक सोडियम या पोटेशियम के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो ये हमारा सोडियम के साथ या सोडियम इथॉक्साइड के साथ, सोडियम के साथ या सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर देंगे, सोडियम डेरिवेटिव बनाएगा, मोनोसोडियम डेरिवेटिव। फिर से रिएक्शन कराएंगे तो दैट मींस क्रम से हमारा वो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वहां से रिप्लेस होकर के सब्स्टिट्यूट होकर के वहां पर क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं CH, यहाँ पर Na
COOC2H5 COOC2H5। तो क्या हुआ कि जो मैलोनिक ईस्टर था या डाइएथिल मैलोनेट है, वो हमारा क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया इसके द्वारा बाई सोडियम के द्वारा। ये प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की। रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में क्या प्रॉपर्टी है कि वो हमारा क्या है मेटालिक सोडियम या पोटेशियम के द्वारा क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन उनको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमने क्या बन गया, ये हमने रिएक्शन कराया मैलोनिक ईस्टर की, तो ये हमारा क्या है डाइएथिल मैलोनेट है या मैलोनिक ईस्टर। मैलोनिक ईस्टर अगर है तो ये क्या हो गया मोनोसोडियम मैलोनिक ईस्टर। मोनोसोडियम साल्ट ऑफ मोनोसोडियम साल्ट ऑफ मैलोनिक ईस्टर। ये हमें प्रॉपर्टी है कि रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है वो हमारा टार्टोमेरिन शो करते हैं। क्या करते हैं वो टार्टोमेरिन शो करते हैं। तो टार्टोमेरिन हम कैसे दिखाएं, CH3 CO CH2 COO C2H5, ये कहते हैं टार्टोमेरिन शो करते हैं। जो हमारे रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हैं तो किस प्रकार से शो करेंगे। टार्टोमेरिन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन अपना स्थान परिवर्तित करता है और कीटो इनॉल फॉर्म शो करेंगे। ये हमारा कौन सा है एस्टोएस्टिक ईस्टर है। ये क्या है Ac2 एसिटिक ईस्टर है और ये कौन सा फॉर्म है कीटो फॉर्म। और ये हमारा एस्टोएस्टिक ईस्टर जी है, लेकिन ये कौन सा है इनॉल फॉर्म। तो कहते हैं जो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है वो हमारा टार्टोमेरिन शो करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, क्या शो करते हैं कि जो रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है उनका हाइड्रोजन एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ कंडेंस करके हमारा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाता है। तो दैट मींस हम क्या करें कि जो एल्डिहाइड का हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा क्या करेगा, उसके साथ क्या करेंगे हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएगा और क्या बनेगा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो हम बात करें अगर यहाँ पर हम दिखा लें COOC2H5 तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये H2O निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर COOC2H5 और COOC2H5 क्या बन गया, ये मैं अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारे हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं कौन रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक और यहाँ पे चीज ध्यान देंगे कि जब हमारे सोडियम साल्ट बनाएंगे, कहा गया मेटालिक सोडियम या पोटेशियम के साल्ट क्या बना देता है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो मोनोसोडियम साल्ट बन गया मैलोनिक ईस्टर का। अगर हम फिर से इसको रिपीट कराते तो क्या बन जाता है, एक और जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो भी वहां से हट जाता और उसके स्थान पर एक और Na आ जाता, तो डाइसोडियम साल्ट बन जाता। ये जो है डाइसोडियम साल्ट दैट मींस क्या है मोनोसोडियम साल्ट है। मोनो हो सोडियम साल्ट है, कैसे कि जो सोडियम साल्ट है चाहे मोनो हो चाहे डाई हो, वो हमारा हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलोजन के साथ वो इमीडिएटली या जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ जिनमें हैलोजन प्रेजेंट है। दैट मींस क्या हुआ कि जो सोडियम साल्ट है वो हमारा ऐसे कंपाउंड के साथ जिनमें हैलोजन प्रेजेंट है, जैसे CH3I CH3COCl, इनके साथ आसानी से या जल्दी से रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे क्या इनकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की बात करें कि वो हमारा क्या करता है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो सोडियम या पोटेशियम के द्वारा सब्स्टिट्यूट होता है
और जो ये सोडियम ये साल्ट जो बनते हैं वो हमारा ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ वो आसानी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है कि ये हमारे जो है रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड टार्टोमेरिन शो करते हैं। टार्टोमेरिन शो करते हैं दैट मींस क्या है, दो फॉर्म प्रेजेंट होता है, कीटो फॉर्म और इनर्ट फॉर्म। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखें यहाँ पर कि कीटो फॉर्म और इनर्ट फॉर्म में जो ज्यादा मात्रा में होता है लगभग 99%, वो हमारा क्या होता है कीटो फॉर्म। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया कंपटीशन में कि कीटो इनर्ट टॉटोमेरिन में जो मेजॉरिटी होता है फॉर्म का किसका होता है, तो तुम्हें ये याद रखना कि कीटो फॉर्म मेजॉरिटी होती है 99% होता है। अगली बात करते हैं कि कहा गया कि जो हमारा एल्डिहाइड, ये जो हमारा रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है वो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ कंडेंस करके हमारा वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट देता है। तो ये तो हमारी बात थी कि रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या है, रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड क्या है और रिएक्टिव मेथिलीन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये हम बात कर सकते हैं, कई बार हमारे पूछा गया है ये पेपर में।